भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। वहां पर हर कोई अपने सीनियर लीडर का कितना सम्मान करता है, ये बहुत बातें कही जाती है ना। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा जो खबर आपके अपने चैनल ने दिखाई थी, उस खबर पर मोहर लगी। जी हां, न्यूज सर्किल की वो खबर जो हमने 3 दिन पहले ही दिखाई थी, वो आज जाकर तमाम न्यूज चैनल बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंकज चौधरी की तरफ से जो नसीहत, मैं नसीहत तो नहीं कहूंगा, चेतावनी जो दी गई थी, उसके बाद ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले उत्तर प्रदेश के वो तमाम समर्थक जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मोर्चा खोला था। ये खुद ही मीडिया कह रही थी इससे कुछ होने वाला नहीं है, वह सब कुछ चंगा सी है। लेकिन अब वही विधायक जिन्होंने गुपचुप मीटिंग की थी, वो सामने आ गए। उन्होंने पंकज चौधरी को तगड़ा जवाब दिया है। पंकज चौधरी को जो कहा गया है वो आज आपको दिखाऊंगा। अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था और आज भी, और वही चीज सही साबित होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में अब तक 2 मोर्चे खुले हुए थे। एक था मोदी शाह वाला, दूसरा योगी वाला। अब ये तीसरा मोर्चा बीजेपी को परेशान कर रहा है। पंकज चौधरी ने जो कहा, अब वो उनकी गले की फांस बन गया है, क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता ने, खासतौर पर बीजेपी के ही विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। भारतीय जनता पार्टी इस समय पशुपेश में है। सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सवर्ण वोटर्स कितने जरूरी हैं। उनके लिए खास तौर पर फोकस यही है। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, खुद सवर्ण वोटर्स भी, और वोटर्स के साथ साथ उनके खुद के विधायक भी बड़े परेशान हैं। मैंने वो खबर आपको दिखाई थी कि ब्राह्मण विधायक मिले, वो खबर पुरानी है, लेकिन उसका एजेंडा जो लगातार अलग अलग न्यूज चैनल बता रहे थे, मैंने उससे अलग बताया था। 3 मुद्दों पर वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। पहला मुद्दा यह था कि हिंदुओं, खासतौर ब्राह्मण जो है, कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिनकी हत्याएं हुई, और उन हत्याओं के बाद योगी सरकार ने क्या एक्शन लिया। कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके पर अत्याचार हुआ सरकार की तरफ से भी और नॉर्मली भी, उसको लेकर सरकार ने क्या किया। और तीसरा यह था कि हमें अपना एक नेता चुन लेना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासतौर पर ब्रजेश पाठक को, इन्हीं ब्राह्मण विधायकों को साध कर रखने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब उसी बैठक में आप देखिए, ब्रजेश पाठक नहीं थे, यानी ब्रजेश पाठक को भी इन्होंने अलग कर दिया था। इन बीजेपी के एमएलए और एमएलसी के मुताबिक शायद ब्रजेश पाठक उस तरीके से ब्राह्मण विधायकों की आवाज नहीं उठा पा रहे जैसे उठानी चाहिए। वो सिर्फ अपने में लगे रह गए, इसीलिए एक नए नेतृत्व की बात कर रहे थे। यह बात पहुंची थी दिल्ली तक। दिल्ली वाले बेचैन हुए, पंकज चौधरी से कहा कि ये कह दो। उन्होंने भी भैया अक्षरांश कह दिया कि ये बीजेपी के संविधान के खिलाफ है कि जाति आधारित किस तरीके से आप बैठकें करें। लगा सब कुछ ठीक हो गया, समझ गए होंगे, हिम्मत तो है नहीं, लेकिन हो गया खेला। पहले समर्थक नाराज हुए, खासतौर पर ब्राह्मण जाति से आने वाले बीजेपी के वोटर्स और सपोर्टर्स, और अब उन्हीं में से एक विधायक ने मोर्चा खोला जहां ब्राह्मण इकट्ठा होता है। ब्राह्मण विधायकों को भोज देने वाले बीजेपी एमएलए पीएन पाठक का बयान। खबर क्या है इसमें कहा गया, देखिए पीएन पाठक का यह बयान है। आपने देखा ही पंकज चौधरी लास्ट में कुछ दिनों से लगातार, पहले तो उन्होंने नॉर्मल बयान दिया, उसके बाद एक और बार बयान दे दिया। इसका जवाब क्या है? जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलन कर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। और जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। दरअसल यही बात लगातार निकल कर आ रही थी। अब एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं। इसमें बताया कि मार्गदर्शक, विचारक और संतुलन कर्ता बताया गया ब्राह्मणों को। ओके, ब्राह्मण इकट्ठा होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, यानी ज्ञान की बात की जाती है। तो क्या पंकज चौधरी ने अज्ञानता की बात कर दी थी? और तो और हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता, उसका धर्म समाज को जोड़ना है। ब्राह्मणों का काम क्या है? समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। याद करिए, कटेंगे तो बटेंगे, ये वो तमाम बातें चल रही थी ना, है ना। लेकिन अब खेला क्या हो रहा है? धीरे धीरे सबको चुनौतियां दी जा रही हैं। यार कोई जानता है कि पंकज चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के कहने पर तो वो बयान नहीं दिया था, और पंकज चौधरी ने खुद भी वो बयान नहीं दिया था। वो संदेश आया था दिल्ली से, यानी जो खबर पहुंची थी दिल्ली तक इन बीजेपी के विधायकों की बैठक की, वो सही थी। कुछ खेला करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से शांत चल रहे थे सारे बीजेपी विधायक, उनको भी थोड़ी दिक्कत हुई कि खबर बाहर कैसे आ गई, क्योंकि जनवरी में बैठक करनी थी। लेकिन जब हदें पार हुई और बार बार चेतावनी 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 दी जाने लगी, तो आखिरकार पीएन पाठक ने मोर्चा खोल दिया। कौन है पीएन पाठक? इन्हीं के घर पर लिट्टी चोखा प्रोग्राम रखा गया था, अब इन्हीं ने मोर्चा खोल दिया है। इसमें देखिए एक खबर और,
ब्राह्मण विधायक, देखो हमने जो खबर दिखाई उसी में और कैसे लगती है देखिएगा। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर उठे सवाल तो अब आया पीएन पाठक का जवाब। इसमें एक लाइन लिखी है इन्होंने, चौधरी को क्या पाठक का जवाब माना जाए? क्या पंकज चौधरी को पीएन पाठक ने जवाब दिया? ऐसा पीएन पाठक के बयान के जरिए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उनके आवास पर हुई बैठक को समाज को बांटने वाला नहीं बल्कि जोड़ने के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस ब्राह्मण विधायकों की बैठक को धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर आयोजित विचार विमर्श बताया। वहीं बीजेपी विधायक पीएन पाठक की बयान को जवाब माना जा रहा है जो ब्राह्मण विधायकों के सहबोझ को लेकर उठाया गया। इतना ही नहीं, नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जिस मामले में विधायकों को नसीहत भी दी और चेतावनी भी दी थी। पंकज चौधरी ने कहा था कि पार्टी में जातिगत बैठकर स्वीकार्य नहीं और ऐसी गतिविधियां बीजेपी के संविधान के विरुद्ध हैं। अब इन सब के बीच माना जा रहा है कि बीजेपी के सारे, खासतौर पर ब्राह्मण विधायक एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ से चीजें कैसे फिसल रही हैं तो पहला ये समझिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, क्षत्रिय जाति से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े और ब्रजेश पाठक ब्राह्मण जाति से आते हैं। सबको अपना अपना चीजें संभालनी थी कि क्षत्रिय जाति से आने वाले विधायकों को योगी आदित्यनाथ देखेंगे, पिछड़ी जाति से आने वाले विधायकों को खासतौर पर केशव प्रसाद मौर्य उनका नेतृत्व करेंगे और ब्रजेश पाठक को मना कर रखना होगा ब्राह्मण विधायकों को। लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक में एक तो ब्रजेश पाठक की मौजूदगी नहीं, ऊपर से ये संदेश। दरअसल ब्रजेश पाठक के बारे में बताया भी जाता है, जब केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा था तब ब्रजेश पाठक ने फौरन ही केशव प्रसाद मौर्य का साथ दे दिया था। खबर यह भी थी वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ नहीं थे बल्कि मोदी शाह के कहने पर यह सब हुआ था। यानी ब्रजेश पाठक जो मोदी शाह के खास बताए जाते हैं उनको इन ब्राह्मण विधायकों ने चुनौती दे डाली है। एक तरफ उनकी कुर्सी है, ये क्या हालत हो गई, दूसरी तरफ पंकज चौधरी जो खास तौर पर मोदी शाह की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। यानी ये सीधे सीधे अगर चुनौती दी जा रही है तो सीधे दिल्ली वालों को दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता की बात नहीं है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी उतनी ही चिंता की बात है, क्योंकि अब 3 धड़े बन चुके हैं, एक मोदी शाह का धड़ा, एक योगी आदित्यनाथ का धड़ा और एक तीसरा धड़ा विधायकों का, ब्राह्मण विधायकों का धड़ा बनता जा रहा है जिसने टेंशन पैदा कर दी है। तो क्या नए साल पर कुछ नया मिलने जा रहा है बीजेपी को? क्या भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, हो सकता है ब्रजेश पाठक के इस्तीफे की भी डिमांड करके किसी को और को नेता बनाने की बात करें, क्योंकि हमने आपको बताई थी खबर कि ब्राह्मण विधायक ये चाहते थे कि उनका एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए और वो सशक्त होना चाहिए। तो क्या ब्रजेश पाठक उतने सशक्त नजर नहीं आते? कुल मिलाकर जो कल तक पंकज चौधरी चेतावनी पर चेतावनी जारी कर रहे थे उस तरफ अब सन्नाटा पसर गया है। डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का सपना ही रह जाए और इधर ब्राह्मण विधायक मोर्चा खोलकर कहीं मोदी और शाह की मुखालफत न करते। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में रोजाना नए मोर्चे खड़े हो रहे हैं, गुटबाजी चरम पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े शान और शौकत के साथ बयान जारी कर रहे थे, अब ये तो लेने के देने पड़ गए। नमस्कार।